Hello students, welcome back. In first lecture of this chapter electrochemistry we have already studied resistance, conductance, resistivity and conductivity. Now in this lecture we have to study molar conductivity. In 1880 scientist Kohlrausch introduced this term molar conductivity, and the formula of molar conductivity is lambda is equal to K by C. Lambda, symbol of molar conductivity is lambda. It is the written in capital Greek letter. स्मॉल लेटर में हम इस तरह लिखते हैं उसको लैम्बडा. ओके, इट इज कैपिटल. अब ये के क्या है? व्हाट इज द के? क्या है के? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. व्हाट इज द के? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. ये फर्स्ट लेक्चर में देखे थे हम सिंबल के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड सी इंडिकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो ये फार्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू के बाय सी फॉर मोलर कंडक्टिविटी. अब अगर हम के और सी की यूनिट अगर रखते हैं तो हमको एसआई यूनिट फॉर लैम्बडा मिलता है. व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर लैम्बडा? के और सी की अगर हम यूनिट रखते हैं तो ये साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल. साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल. इस तरह हमको ये यूनिट हासिल होती है इन एसआई. अदर यूनिट इज फॉर लैम्बडा दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज. ये एसआई यूनिट की बजाय और भी एक यूनिट यूज़ की जाती है पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो के की यूनिट और सी की यूनिट रख दिए तो हमको ये मिलता है, और दूसरी यूनिट जो है पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. इस तरह ये मोलर कंडक्टिविटी जो है इकाई है, यूनिट, और ये फार्मूला है. नोट डाउन कर लेना इसको. नाउ सी दी सिग्निफिकेंस ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो अगर आता है तो उसको ही बता सकते हम. सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. इसको समझने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा, तो इसको समझने के लिए हमको एक सॉल्यूशन फर्ज करना है. द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हम एंड इट इज़ 1 मोल डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. 1 मोल डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमने 1 मोल डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए. क्या डिप किया हमने? 2 इलेक्ट्रोड. इन दिस सॉल्यूशन वी डिप 2 इलेक्ट्रोड. दीज आर इलेक्ट्रोड एंड दीज आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों का वो कितना रहेगा? दैट इज 1 सेंटीमीटर अपार्ट. तो अब जो है ये एक सॉल्यूशन हमने फर्ज की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उसमें कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल. इलेक्ट्रोड, दीज आर दी इलेक्ट्रोड. कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 1 सेंटीमीटर. तो अब इस केस में द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एग्जिबिट बाय दिस सॉल्यूशन. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस exhibit by this solution is called molar conductance या molar conductivity. इसको कहेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी. मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हम उसके आयंस रहेंगे यहाँ पर, बराबर. तो all that is all ions in 1 mole electrolytic solution, that is all ions in
1 mole of electrolytic solution in 1 mole of electrolytic solution conduct electricity यानी इसकी वजह से, इनकी आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, तो ये है सिग्निफिकेंस में हमने फ़र्ज करना है कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का फासला कितना है 1 सेंटीमीटर, और इस अरेंजमेंट में जो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रहा है वो है मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको भी। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्बडा। नाउ सी द रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्बडा। के क्या है? कंडक्टिविटी, एंड लैम्बडा इज मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला है वो देखना है। तो पहले समझ लेना है, रिकैप कर रहे हैं हम कि कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी के इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी, पहली बात। दूसरी बात, इफ V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज लैम्बडा। अगर इसमें, अब ये सॉल्यूशन इतना था और इसमें हमने क्या मिला है 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल, ज़्यादा ना कम, 1 मोल मिलाना है ना, फिक्स। तो अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कहलाएंगी? मोलर कंडक्टेंस। क्या कहलाता है ये? इट इज़ मोलर कंडक्टेंस। तो पहले ए के और लैम्बडा क्या है बता दिया गया। नाउ ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन इन वॉल्यूम वी हैज़ कंडक्टेंस के। अब इसमें ईच पोर्शन यानी कोई एक पोर्शन अगर देखें हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसका कंडक्टेंस क्या है? के। इन दिस सॉल्यूशन ईच 1 सेंटीमीटर पोर्शन हैज़ कंडक्टेंस के, कंडक्टिविटी के। Therefore टोटल कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब, टोटल कितना ले रहे हैं हम? टोटल इसका ले रहे हैं हम V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है बराबर टोटल वॉल्यूम। तो अब इसमें क्या रहेगा? K इंटू वी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इसको क्या कहेंगे हम? मोलर कंडक्टिविटी। और फार्मूला क्या आया? लैम्बडा इज इक्वल टू K इंटू वी। तो इसको इक्वेशन 1 दे दिए। सॉल्यूशन हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस है वो K से जाहिर कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम V है, तो V का मोलर कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल K इंटू वी। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे जाहिर करते हैं? C इकाई है मोल पर लीटर, C सिंबल दे रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर। तो अब मोल्स पर लीटर, लीटर को अगर हम कन्वर्ट करें, लीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या इससे 1000 से इसको डिवाइड करना है, तो C बाय 1000 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इक्वेशन 2। ऑल्सो वी नो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ना? कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम क्या है? 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन, रेसिप्रोकल है। कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो C कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है यहाँ से, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने यहाँ लिखी है, वैल्यू पुट किए, तो ये आ जाता है। अब सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो जाता है। तो ये कहाँ से आया? बाय इक्वेशन 2। तो ये कीमत हमने यहाँ पर रख दी है सिर्फ। ओके, अब इसकी मदद से ये इक्वेशन क्या हो जाती है? लैम्बडा इज इक्वल टू वी की वैल्यू यहाँ रख दी है, तो क्या हो जाएगा अब ये? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन K एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन K एंड लैम्बडा। ओके, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नाउ सी दी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तब्दील करने पर मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है वो देखना है।
ओके, तो ग्राफ की मदद से बताया गया है, ये दो ग्राफ है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को हम जितना डाइल्यूट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना पानी मिलाएंगे, हम वाटर मिलाएंगे, उतना आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, आयंस इंक्रीज होंगे, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी भी क्या है, रैपिडली इंक्रीज होता है। तो ये याद रखना है। अब कितना कॉन्सेंट्रेशन हम डाइल्यूट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन पानी मिला रहे हैं मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो अबाउट 0.001 मोलर और 0.0001 मोलर, तो इसको कहा जाता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एट दिस डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्बडा जीरो। लैम्बडा जीरो मीन्स molar conductivity at zero concentration or at infinite dilution, it is the molar conductivity at this। तो इसको रिलेशन बाय कोलरॉश ने 1800 में ये बताया था रिलेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा जीरो माइनस ए अंडर रूट सी, वेयर लैम्बडा इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा जीरो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत कम 0.0001 मोलर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत डाइल्यूट हो गया। अंडर रूट सी, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो है रिलेशन है, इसकी मदद से हमने क्या बनाया यहाँ पर ग्राफ, लैम्बडा वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो इट इंडिकेट लैम्बडा वेरीज linearly, lambda that is molar conductivity of solution in varies change linearly with square root of the concentration। तो ये लेना है हमको y एक्सिस पर और अंडर रूट c कॉन्सेंट्रेशन x एक्सिस पर लेना है, ग्राफ यहाँ पर बनी है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है यहाँ पर, वी गेट इफ कॉन्सेंट्रेशन square root of c increases we get molar conductivity decreases, concentration square root अंडर रूट c अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो हमको पॉइंट इस तरह मिलते हैं, एंड इट इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट वी गेट लीनियर लाइन। ओके, नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वैसा ही है, इफ वी ऐड वाटर इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मीन्स ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, तो V इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन करीब इतना ही है। तो अब इसके लिए मगर यहाँ पर क्या होता है, वी गेट नॉन लीनियर लाइन, इसको क्या कहेंगे हम, नॉन लीनियर लाइन। चेंजेस उसी तरह है मगर यहाँ पर हमको क्या मिलता है, नॉन लीनियर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड लीनियर लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ग्राफ की मदद से बताया गया है, यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा जीरो माइनस ए अंडर रूट सी, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट कोलरॉश। ओके, नोट डाउन दिस। Now see the Kohlrausch law of independent migration of ions. Kohlrausch, it is the physicist, not a chemist, that is physicist, and he worked on the electrochemistry. So he introduced the law that is called as Kohlrausch law of independent migration of ions. What is the statement? At infinite dilution, what is the condition? At infinite dilution, each ion migrates independent of co-ion and contributes to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of the other ions to which it is associated। सबसे पहली बात यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कोलरॉश लॉ का, एकदम आसान है, समझ लेना है अपने कंसेप्ट क्या है कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है या एसिड सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन। ओके, अब इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट फिक्स अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल 1 मोल, मगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर मिलाते जा रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या है कंडीशन? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हम क्या मिला रहे हैं, इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, वाटर मिलाते जा रहे हैं। ओके,
इसको कहा जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो ये पहली चीज, डाइल्यूशन, पानी मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी हमने देखे थे इससे पहले कि 0.001 मोलर हो जाता है या 0.000, तो इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ईच आयन माइग्रेट, तो अब इस कंडीशन में, यानी इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+ और Cl-, तो यहाँ पर Na+ और Cl- है, अगर यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम NaCl इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो है ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन, यानी Na+ माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली एंड Cl- इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। एंड दोनों का मजमुआ, ये केटायन का मोलर कंडक्टेंस या अनायन का, ओके, दोनों का मजमुआ, दोनों का सम जो है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फार्मूला जो है जाहिर करता है कि दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों टर्म है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द केटायंस एंड मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द अनायंस। तो यहाँ पर लिखा है λ+ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, λ- मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन, n स्मॉल n पॉजिटिव साइन, n+ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटायन, n- नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन। तो ये फार्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में सॉल्व करने के लिए। तो ये कोलरॉश लॉ था, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ देखते हैं। नाउ सी दी एप्लीकेशन ऑफ द कोलरॉश लॉ। एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल कोलरॉश लॉ के क्या है, तो दो एप्लीकेशन अपने सिलेबस में दिए है। पहला एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंबल क्या देना है उसको, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी यानी λ0। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन को और क्या कहते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों टर्म यूज करते हैं। तो ये दो एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, अगर हमारा सॉल्यूशन KCl का है, इसमें KCl है, तो अब इस KCl सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मालूम करना है। तो क्या है, λ0 ऑफ K+ दैट इज केटायन का मोलर कंडक्टिविटी प्लस λ0 ऑफ Cl- अनायन का मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों का समेशन अगर कर दिए तो हमको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl मिल जाते हैं। यानी कंपाउंड का, सॉल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी मालूम करना है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो केटायन अनायन का मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर सम कर देना है, वैल्यूज दी रहती है, जमा करना है। दूसरी एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। KCl था यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या बनता है, Ba2+ एंड 2OH-। तो ये केटायन या अनायन, तो यहाँ पर केटायन λ0 Ba2+ प्लस 2 टाइम है, 2OH है, तो पहले लिखना है 2 λ0 OH-। तो इस तरह ये एक पहला एप्लीकेशन है, नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। Now see the second application of Kohlrausch law to calculate molar conductivity at zero concentration of weak electrolyte from strong electrolyte। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कीमत दी गई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके कम आयन बनते हैं इसीलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दी गई है, तो एसिटिक एसिड कैसे बनता है, इसको अगर हम HCl और सोडियम एसीटेट को प्लस कर दे और माइनस कर दे NaCl को, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसका अभी इससे पहले हमने देखे HCl को हम कैसे डिसोसिएट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। CH3CONA को कैसे डिसोसिएट कर सकते हैं हम, CH3CO- Na+, NaCl को Na+, Cl-। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, वो कैंसिल कर देना है।
Cl माइनस, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस कैंसल, ओके। Na प्लस यहाँ पर प्लस है और Na प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस, ये प्लस है ना। तो यहाँ पर ये जो है इतना, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल कर देना है, क्लियर। तो अब जब कैंसिल कर रहे हैं हम, जब कैंसिल कर रहे हैं तो अब क्या बचा, लैम्बडा 0 H प्लस ये बचा, प्लस लैम्बडा 0 CH3 CO माइनस, क्लियर, इतना बचा। तो दोनों को अगर समेशन कर दें हम तो क्या बनता है, CH3COH। तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। तो ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी मालूम करने का तरीका है। तो इट इज़ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ मोलर कोलराच लॉ। तो ये वैल्यूज़ अगर दी गई है, ये सारी वैल्यूज़ दी गई है तो हम पता कर सकते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में ये सॉल्व करना है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था, नोट कर लेना इसको, ओके। सिंपल है, इसकी जगह कोई दूसरी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। Now see the last topic of this video, that is relation between molar conductivity lambda and degree of dissociation alpha of weak electrolyte। एसिडिक एसिड वगैरह या फॉर्मिक एसिड ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए लैम्बडा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये फार्मूला यूज़ किया था, ये रिलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्बडा सी बाय लैम्बडा 0। अब लैम्बडा सी, लैम्बडा तो पता है हमको मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है, सी एट कॉन्सेंट्रेशन, सी एट कॉन्सेंट्रेशन 0 कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ लिखा है लैम्बडा सी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन सी, फर्ज करना है सी कुछ भी हो सकता है तो उस पर ये वैल्यू रखना है। मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन को जाहिर करते हैं लैम्बडा 0 से। तो ये आखिरी इस वीडियो का फार्मूला है, लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी बाय लैम्बडा 0। तो जब भी लैम्बडा आए कैपिटल लैम्बडा तो मोलर कंडक्टिविटी लेना है, अगर उसके आगे 0 लिखा है तो 0 का मतलब होता है, ये 0 का मतलब होता है 0 कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया हम सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या माना जाता है, 0 हो जाता है, ओके, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम ये वीडियो रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखना है। थैंक यू।